Everyone, today 28 of our boot camp. Congratulations to Department of Computer Engineering for winning the Euphoria second time in a row. So without any further ado, let's start with our boot camp. Yes. Chalo. Over to you, heads. Hello. I will share my screen. So आज का हम लोग का प्रॉब्लम ये है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन बाइनरी ट्री. जस्ट एक सेकंड सेट हो टैब से ज्वाइन कर लेता हूँ. तब तक आप लोग लाइक रीड कर सकते हो ये मैंने बाइनरी ट्री क्या करना है. हो गया. तो बेसिकली हम लोग को एक बाइनरी ट्री गिवन रहेगा. बाय द वे मेरा वॉइस क्लियर है सब. ओके. सो हम लोग को एक बाइनरी ट्री गिवन रहेगा एंड हम लोग को बेसिकली और दो नोड्स गिवन रहेगा इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू. तो ये दो वेरिएबल्स है एंड इसमें मुझे और दो नोड्स गिवन रहेंगे एंड मुझे वो दोनों का जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है उसको रिटर्न करना है. सो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या रहता है. सो इफ देखो अगर मेरा P6 है एंड मेरा Q2 है ना तो मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. सो इसके एंसेस्टर्स क्या है. इसके एंसेस्टर्स है 5 3. इसके कॉमन एंसेस्टर जैसे कि 2 के एंसेस्टर्स आर 5 एंड 3. 6 के एंसेस्टर्स आर 5 एंड 3 एंड 6 कुड बी एंड इनके कॉमन एंसेस्टर क्या है 5 एंड 3 बोथ. तो इसका भी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ 5 हुआ. सो हम लोग 5 रिटर्न करेंगे. तो इधर आई थिंक 5 एंड 1 का गिवन है. सो 5 एंड 1 का ऑब्वियसली लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा 3 एंड अगर सेम ब्रांच में सो 5 एंड 2 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज 2 के कॉमन एंसेस्टर मतलब 2 के एंसेस्टर क्या है 2 खुद 5 एंड 3 एंड 5 के क्या है 5 खुद एंड 3. तो ये दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वुड बी 5. तो हम लोग को 5 रिटर्न करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये क्वेश्चन है हम लोग का. ओके. तो बढ़ते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है उसमें. तो ये हम लोग का क्वेश्चन है. सो सपोज मेरा ये P है एंड ये Q है. तो इसका जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जाना चाहिए वो बेसिकली ये वाला नोड जाना चाहिए. तो हम लोग को ये वाला नोड रिटर्न करना है. अगर सेम ब्रांच में सेम ब्रांच मतलब बेसिकली 2 एंड 4 लाइक अभी मेरा ये P भी हो सकता है Q भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा. ये P एंड ये Q फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों का लोएस्ट एंसेस्टर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वुड बी 2 एंड मुझे ये 2 को ये वाले पूरे नोड को रिटर्न करना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम लोग. ओके. सो लेट्स सपोज मेरा 1 P है या फिर Q है कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे कोई भी एक है लाइक Q है एंड सपोज मेरा 2P है और P2 है. तो मुझे रिटर्न क्या करना है मुझे 1 को रिटर्न करना है राइट. इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये है. अभी मेरा अगर सपोज 2P है एंड मेरा Q इधर है तो मुझे अभी रिटर्न क्या करना है मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो कि है मेरा 2. ओके. अगर मेरा इधर है P एंड इधर है मेरा Q तो मुझे रिटर्न किसको करना है मुझे रिटर्न करना है 3 को. ओके. अगर मेरा ये P है एंड ये Q है इधर तो अब मुझे रिटर्न किसको करना है इन दोनों के लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को जो आएगा 1. अगर ये नहीं समझा रहेगा 2 का एंसेस्टर कौन है 2 एंड 1. 6 के एंसेस्टर्स कौन है 6 खुद 3 एंड 1. तो इनका लोएस्ट कॉमन इज 1. तो हम लोग को ये रिटर्न करना है. ये कुछ बेसिक ऑब्जर्व मतलब अगर इससे हम लोग एक डिड्यूस कर सकते हैं थिंग. बट आई होप इससे पहले ये सब समझा रहेगा कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे. ओके. तो अगर आप लोगों ने इधर नोटिस किया रहेगा क्या हो रहा है कि लाइक थोड़ा टफ है ये नोटिस करना. ये लाइक अमेजोन का लाइक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. तो बट ये अगर क्लिक हो गया तो बहुत सही है. सो द थिंग हियर इज कि अगर
मेरा क्यू, लाइक ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अगर मेरा पी मिल गया ना, लाइक मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डीएफएस मतलब जैसे हम लोग प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर में करेंगे वैसे ही मैं ट्रैवर्स करूंगा पी और क्यू को ढूंढने के लिए। तो अगर मुझे क्यू या पी इधर भी मिल जाए, लाइक इधर मुझे मिल गया, तो द थिंग हियर इज ना कि मुझे इसके नीचे जाने की, मतलब उसके नीचे दूसरे वाले एलिमेंट को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक अगर मुझे पी मिला तो मुझे क्यू को सर्च करने की जरूरत नहीं है उसके नीचे। क्यों? देखो, हम लोग सारे एग्जांपल्स देखें, पी इधर है, क्यू इधर है, आंसर क्या गया? 2। अगर मेरा सेम इधर, अरे अरे अरे, देखो अगर मेरा क्यू इधर है एंड पी उसके नीचे, पी क्यू के नीचे, तो मेरा आंसर क्या जा रहा है? वापस क्यू ही जा रहा है, मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ही जा रहा है। अगर मेरा पी इधर है एंड क्यू इधर है तो आंसर क्या जा रहा है? आंसर मेरा यही, ये वाला एलिमेंट ही जा रहा है। मेरा आंसर चेंज कब होता है? जब मेरा पी इधर है एंड क्यू उसके नीचे लाई नहीं करता। क्यू इसमें अगर अगर क्यू इसमें लाई करता तो फिर मेरा आंसर पी ही जाता। अगर इधर क्यू रहता या फिर इधर क्यू रहता तो मेरा आंसर पी जाता। बट हम लोग का क्यू इधर लाई नहीं करता, ये अलग वाले सब ट्री में लाई करता है। तो अगर मुझे पी इधर मिल गया तो मुझे क्यू को उसके नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रादर क्यू को इधर चेक करूंगा। एंड अगर मुझे इधर क्यू नहीं मिला, मैं सीधा ये पी को रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि देखो, 100% अगर पी क्यू इधर नहीं है तो क्यू इधर या फिर इधर या फिर इधर, इसमें से इन तीनों में से किधर तो है, एंड इन तीनों में से किधर भी रहेगा तो माय आंसर वुड ऑलवेज बी पी। तो मुझे लाइक जैसे ही मुझे पी मिल गया, मुझे उसके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उसका जो साइड वाला सब ट्री है उसमें चेक करने की जरूरत है। ये वाला ऑप्टिमाइजेशन सबको समझा है क्या? सो लाइक अगर ये अभी भी नहीं समझा रहेगा तो सपोज करो, लाइक अगर मेरा 1 पी है या फिर 1 क्यू है, तो अभी देखो, 1 के नीचे ये सारे नोड्स है ना, वो 1 के नीचे ही लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1, लाइक जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे क्या करना है। अगर मुझे 1 पे क्यू मिल गया ना, तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, लाइक पी या फिर Q, कुछ भी मिला तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है। तो लेट्स चेक 1 के लिए वो वैलिड है क्या। देखो, अगर क्यू इधर है, पी इधर आया तो भी आंसर 1 जाएगा, पी इधर आया तो भी आंसर 1 ही जाएगा, पी इधर आया तो भी आंसर 1 ही जाएगा, पी इधर आया तो आंसर 1 ही जाएगा, पी इधर आया तो आंसर 1 ही जाएगा, इधर भी आया तो भी आंसर 1 ही जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे क्यू या फिर पी पहले ही रूट पे मिल गया तो मैं तो उधर ही रिटर्न कर दूंगा एंड फिर भी माय आंसर वुड बी वैलिड। सो आई होप ये तो लाइक ये एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। ओके, तो अभी देखते हैं अच्छे से, मतलब एक एक करके कि हम लोग इसमें रिकर्जन कैसे लगा सकते हैं। मतलब बेसिकली एक वाला मुझे, मतलब मुझे एक स्टेप तो अभी कंफर्म हो गया कि अगर मेरा लाइक मेरे पास मतलब पी या फिर क्यू मुझे मिल गया कोई नोड पे, तो मुझे उधर रिटर्न करना है। तो अगर मुझे एक भी स्टेप मिल गया, मैं मेरा रिकर्जन वाला फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो बेसिकली पहले मुझे क्या करना है, अगर ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन में नाम रखता हूँ उसका ट्रैवर्स, एंड इसमें मैं नोड दूंगा, पी दूंगा एंड क्यू दूंगा। ओके, तो अगर मुझे ये बताए कि इफ मेरा नोड जो है वो इक्वल टू क्या बोलता है अपना पी, हाँ, या फिर मेरा नोड है वो इक्वल टू क्यू है। अगर ये दोनों से इक्वल है तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न करना है? नोड। सो अगर मेरा 1 आंसर है, मतलब अगर मेरा 1 पे पी क्यू या फिर पी है, तो वो आंसर में क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है? वो पूरे नोड को एक्सपेक्ट कर रहा है। 1 ये पूरा नोड जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे पूरे नोड को। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर रहेगा। सो अभी नेक्स्ट अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस में आप लोग को ना टैग्स में डीएफएस दिखेगा, तो हम लोग लिटरली डीएफएस नहीं यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली हम लोग जो तीनों ट्रैवर्सल टेक्निक्स, आई थिंक जिष्णु ने बोला था एक पॉइंट, वो तीनों डीएफएस के ही लाइक, मतलब डीएफएस के ही सब पार्ट्स टाइप है, मतलब उसमें भी हम लोग डीएफएस ही अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वो डीएफएस का ही रह रहा है। तो बेसिकली हम लोग को वो स्टैक करके डीएफएस नहीं बनाना है, हम लोग को नॉर्मल ट्रैवर्सल ही करना है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। सो ये हम लोग का ट्री है। तो सपोज करो ये मेरा पी है एंड ये मेरा क्यू है, ऐसे लेते हैं। ओके, तो अभी इसके लिए मुझे पूरा ड्राई रन करना है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? पहले मैं ये नोड पे जाऊंगा ऑब्वियसली। ओके, ये नोड पे जाऊंगा।
फिर मैं चेक करूंगा मेरा ये वाला कंडीशन कि अगर मेरा नोड इज इक्वल टू पी, ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि मेरा पी और क्यू इधर है लास्ट में। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं नॉर्मल ट्रैवर्सल की तरह इसके लेफ्ट में जाऊंगा ये वाले नोड पे। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिकर्जन का स्टेप। ओके, एंड बाय द वे जो अभी ये मेरा ट्रैवर्सल है ये एक नोड को रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली इधर फंक्शन ट्री नोड है, मतलब ये एक नोड को रिटर्न कर रहा है। तो मैं जब अभी मेरा रिकर्जन लिखूंगा तभी मुझे वो किसी एक नोड में कैच करना है। तो ऑब्वियसली मैं एक लेफ्ट करके वेरिएबल बनाऊंगा, एक ट्री नोड लेफ्ट, एंड उसमें मैं कैच करने वाला हूँ ये वाले रिकर्जन, मतलब जो भी रिटर्न आएगा उसको। एंड अभी मुझे जाना है नोड डॉट राइट और नोड डॉट लेफ्ट में। ओके, तो अभी मैं गया ये वाले नोड पे। ये अगेन हम लोग वो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो पहले मैं 1 पे था, मेरा पहला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं मेरा जो लेफ्ट वाला ट्रैवर्सल था वो इधर शुरू हुआ एंड इधर से वो गया 2 पे। अच्छा ओके, वो 2 पे गया, फिर 2 पे क्या हुआ, 2 पे भी पहले वाला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड वो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड वो ये पॉइंट से 2 के भी लेफ्ट में चला गया। ये सेम कोड रिपीट हुआ, तो पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया एंड वो नेक्स्ट कोड पे गया, मतलब 4 पे गया अभी। सो ये 4 पे गया। ओके, 4 पे गया तो 4 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो 4 के भी लेफ्ट में गया। 4 के लेफ्ट में क्या है, 4 के लेफ्ट में है नल। तो मुझे मेरा एज केस मिल गया कि अगर मेरा जो भी नोड है वो नल पे चला जाता है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, वापस एक ट्री नोड को रिटर्न करना है। तो ऑब्वियसली अगर लाइक हम लोग नल को ही रिटर्न करेंगे। अगर मेरा, आई होप ये समझा रहेगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मतलब मेरा एक ट्री नोड है, वो सपोज पहले से ही नल आया तो उसमें पी एंड क्यू भी ऑब्वियसली कुछ भी रहेगा, तो रिटर्न नल ही जाना चाहिए। तो जब हम लोग नल पे जाते हैं तब वापस हम लोग को नल को रिटर्न करना है कि हम लोग को बेसिकली इधर से कुछ मिला नहीं, हम लोग को जो पी एंड क्यू कुछ भी एक्सपेक्टेड था वो ये पूरे ब्रांच में हम लोग को नहीं मिला। तो इधर से बेसिकली मैं रिटर्न कर दूंगा नल को। तो मुझे और एक कंडीशन इसमें ऐड करना पड़ेगा, और मेरा नोड अगर नल है तो क्या कर दो, फिर भी नोड को रिटर्न कर दो। तो अभी इधर नोड नल ही है तो बेसिकली नल ही रिटर्न जाएगा। सो आई होप ये भी क्लियर है concept। ओके, सो अभी वो 4 पे गया, 4 मतलब 4 के लेफ्ट में गया और रिटर्न आया। सो मेरे पास मेरे इधर ये वाले इधर, सो इधर लेफ्ट पे नल है, ये वाले लेफ्ट में अभी मुझे नल आया। अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अभी मैं इसके राइट में जाऊंगा, इसके राइट में चेक करूंगा। नॉर्मल रिकर्जन जैसे हम लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल ट्रैवर्सल। तो इसके राइट में गए हम लोग, 4 के राइट में, 4 के राइट में आई थिंक क्या था, नल था। अगेन 4 के राइट में भी नल था, तो हम लोग ने क्या किया, रिटर्न कर दिया नल को। तो पहला वाला इफ बेसिकली सेटिस्फाई हुआ एंड रिटर्न गया नल। तो हम लोग का 4 का क्लियर हुआ थिंग। एंड ये भी नल है एंड ये भी नल है। अगर ये दोनों नल है तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली रिटर्न करना है नल को अभी। तो बेसिकली मुझे बताना है कि ये 2 के अभी जो 4 से रिटर्न जाएगा वो 2 के लेफ्ट में रिटर्न जाएगा। सो इस पॉइंट पे, तो बेसिकली 2 के लेफ्ट पे सिग्निफाई होना चाहिए कि मुझे 2 के लेफ्ट पे ना पी मिला ना क्यू मिला। सो मैं बेसिकली रिटर्न, अगर मेरा इधर कंडीशन लिख दूंगा, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड राइट इज ऑल्सो इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो नल को। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ, 2 पे जब इधर से नल रिटर्न हुआ ये वाले पॉइंट पे, तो 2 के जो लेफ्ट था 2 में उसमें अभी नल स्टोर हुआ है। एंड अभी नेक्स्ट वाले ये पॉइंट पे रिटर्न हुआ, अभी इधर से हम लोग राइट पे जाएंगे उसके। तो 2 के राइट में आई थिंक 5 है, एंड 5 में जाके ना जो मेरा पहला इफ है, आई थिंक 5 पे मेरा पी मैंने पॉइंट किया था, हाँ। तो जो मेरा पहला इफ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो पहले इफ का क्या मतलब था कि पहला इफ था कि अगर वो रूट, अगर जो मेरा नोड है वो पी के इक्वल है या फिर जो मेरा नोड है वो क्यू के इक्वल है, तो बेसिकली वो फाइव को या फिर वो नोड को रिटर्न कर दो। तो इधर से मेरा जो भी नोड है वो रिटर्न चला जाएगा। सो मेरे राइट में इधर फाइव स्टोर होगा, मेरे राइट वाले वेरिएबल में। ओके, तो ये हो, आई होप ये भी समझा रहेगा। तो इधर लेफ्ट वाले इसमें नल है एंड राइट वाले इसमें अभी
5 प्रेजेंट है। तो अभी आगे जाके जब 2 से बेसिकली 1 पे जाएगा, तब मुझे बेसिकली सिग्निफाई करना पड़ेगा कि इधर मुझे एक वेरिएबल मिला है एंड वो कौन सा मिला है वो भी सिग्निफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे वो 5 को अभी वापस रिटर्न करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ मेरा लेफ्ट, देखो अगर दोनों नल है तो बेसिकली नल को रिटर्न करना है, लेकिन अगर मेरा लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, ये जो वाला केस है उसमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो। एंड सिमिलरली वी कैन राइट फॉर लेफ्ट ऑल्सो, कि अगर मेरा जो राइट है वो नल है एंड जो मेरा लेफ्ट है वो नल नहीं है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो लेफ्ट। सो लेट सपोज हम लोग को 4 में 4 अगर मेरा पी को पॉइंट कर रहा रहता, तो मुझे उधर से फिर 4 को रिटर्न भेजना पड़ता एंड 5 से नल को रिटर्न भेजना पड़ता था। सो बेसिकली रिटर्न लेफ्ट, सेम जो राइट के लिए हो वही लेफ्ट के लिए। सो अभी इधर से 2 से मेरा रिटर्न जाता है 5, 2 से मेरा रिटर्न जाएगा 5, इधर 1 ये वाले पॉइंट पे, एंड अभी हम लोग 1 के राइट में ट्रेवर्सल शुरू करेंगे। सो अभी 1 के राइट में, 1 के राइट में ट्रेवर्सल शुरू हुआ। 1 के राइट में था आई थिंक 3, 3 में पहला वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड वो दूसरे वाले केस पे चला गया, ये वाले केस पे। दूसरे वाला केस कौन सा नंबर था, 3 डॉट लेफ्ट, 3 डॉट लेफ्ट में मेरा 6, तो मेरे 6 पे वो जैसे ही चला गया, तो मेरे 6 पे क्यू पॉइंट कर रहा था, पहले वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मैंने 6 को रिटर्न किया, तो मेरा ये वाले पॉइंट पे 6 रिटर्न आ गया। फिर मेरा इधर वाला कोड चला, इधर गया वो राइट में, राइट में आई थिंक 7 था या फिर कुछ भी था। तो बेसिकली पहले वाला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन ये गया नल पे, रिटर्न आया नल, तो इसके लेफ्ट में नल स्टोर हुआ, सेम इसके राइट में भी नल स्टोर हुआ। अगर दोनों नल है तो हम लोग नल को रिटर्न कर देंगे। सो इधर से गया नल, रिटर्न, एंड ये पॉइंट पे अभी नल है। सो अगर मेरा लेफ्ट में कुछ तो है, सो बेसिकली लेफ्ट इज, अगर मेरा लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज इक्वल टू नल, सो व्हाट आई डू इज आई रिटर्न लेफ्ट। सो बेसिकली मैंने इधर से लेफ्ट रिटर्न किया, सो इधर से 6 रिटर्न गया। ओके, इधर से 6 रिटर्न गया। सो अभी जो मेरा 1 है उसके लेफ्ट में है 5 एंड उसके राइट में है 6। सो बेसिकली अभी इधर मेरा आ जाता है लास्ट केस, जो है कि अगर मेरा दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों अगर नल नहीं है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो करंट नोड है ना मेरा, वही इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। देखो अभी पी एंड क्यू, देखो हर एक नोड के लिए हम लोग देखते करके, अगर मेरा इधर लेफ्ट एंड राइट क्या था, दोनों नल था, हाँ राइट, फिर इधर लेफ्ट एंड राइट क्या था, एक लेफ्ट जो था वो नल था एंड जो राइट था वो नंबर था, वो नॉट नल था, जो राइट था वो नल नहीं था। इधर क्या था, इधर तो मेरा चेक ही नहीं हुआ क्योंकि ये डायरेक्टली रिटर्न गया। सो फिर ये वाला जो था इसमें क्या हुआ, इसमें लेफ्ट नल था, लेफ्ट नल नहीं था क्योंकि इधर मुझे ये मिल गया था 6 एंड मेरा राइट नल था, तो इधर ये हुआ था। सो अभी ऐसे समझो कि अगर मेरा ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता या ये रूट नहीं रहता, एंड उससे अच्छा एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आई थिंक बेटर समझेगा। 1 2 3 4, अगर ये है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो देखो क्या होता बेसिकली, जब मेरा 1 पे इधर था, मतलब इधर से मेरा ट्रेवर्सल शुरू होता, ये 2 पे आ जाता, 2 पे आने के बाद इसको पी मिलता, ये रिटर्न कर देता, फिर ये रिटर्न बेसिकली 2 कर देता, फिर ये इसके राइट में जाता था, 3 पे चेक करता था, 3 पे मुझे नहीं मिलता था तो 3 के लेफ्ट में जाता था, इधर से नल रिटर्न हुआ, फिर 3 के राइट में गया, इधर से नल रिटर्न हुआ, तो इसके 3 के लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है, तो ये बेसिकली वापस नल को रिटर्न करता। तो अभी क्या हुआ, मेरा 2 एंड नल, सो मेरे 1 पे मेरा लेफ्ट है 2 विच इज नॉट इक्वल टू नल एंड मेरा राइट इज नल। तो ये वाले कंडीशन में क्या होता था, ये वाला कंडीशन क्या था, अगर मेरा लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज इक्वल टू नल, तो मेरा रिटर्न लेफ्ट। सो बेसिकली मेरा जो लेफ्ट है वो रिटर्न जाता था, तो मेरा 2 रिटर्न जाता था विच वॉज माई आंसर। मेरा 2 ही, देखो पी एंड क्यू में 2 ही कॉमन एंसेस्टर है, तो मेरा 2 ही रिटर्न जाता। तो ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम किधर हुआ, जब ये दोनों सेम ब्रांचेस में नहीं थे, तो जो मेरा 1 पे अगर मेरा क्यू इधर रहता, तो क्या होता, इधर से पी या फिर इधर और एक 4 था एंड इधर क्यू रहता, तो इधर से 2 रिटर्न जाता था, इधर से 1
1 के बाद 3, 3 के बाद इधर नल, तो इधर वापस नल गया, फिर इधर 4, 4 से रिटर्न गया 4, क्योंकि मेरा क्यू उसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर इसका लेफ्ट नल है, राइट नल नहीं है, तो रिटर्न राइट, तो इधर से 4 रिटर्न गया, एंड इधर से 2, इधर से 4, मतलब दोनों जो मेरे लेफ्ट एंड राइट है दोनों फील्ड है, दोनों नल नहीं, दोनों नल नहीं है। तो मेरा जो 1 है वो इनका कॉमन एंसेस्टर बनता है। तो मैं बेसिकली रिटर्न कर दूंगा अभी ये 1 को। देखो, अगर ये मेरा 1 रूट नहीं रहता था, इधर और एक बड़ा रूट रहता था, तो उसका भी दोनों नल, मतलब दोनों नल नहीं रहता, ये वाला कंडीशन नहीं होता, उसका इधर से 1 रिटर्न जाता था एंड इधर से नल रिटर्न आता था। सो बेसिकली मेरा एक ही ऐसा नोड रहेगा जिसका राइट भी नल है एंड लेफ्ट भी नल है, एंड अगर ऐसा नोड एग्जिस्ट करता है तो वही लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, तो हम लोग उसको ही रिटर्न कर देंगे। आई होप ये समझा रहेगा, अगर नहीं समझा तो कुछ हमसे डाउन वगैरह कर दो, तो मैं और अच्छे से एग्जांपल के से समझा दूंगा। सो बेसिकली इधर क्या आता है, इफ माय लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज आल्सो नॉट इक्वल टू नल, तो जो भी मेरा नोड है जिसपे रिकर्जन हो रहा है, मतलब जिसपे अभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको रिटर्न कर दो। सो रिटर्न माय करंट नोड, ये नोड को रिटर्न भेजो। आई होप ये समझा रहेगा सबको, एंड ये हो गया आई थिंक अभी हम लोग का सॉल्व। यही था हम लोग का मेन सॉल्यूशन, इसमें और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है, बट वो सिंटैक्स वाला ऑप्टिमाइजेशन है। जो मेन सॉल्यूशन था वो यही था। सो अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ दो। अच्छा क्वेश्चन था ये। निलय, ये इसमें जो अगर सेम साइड मतलब जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में ही अगर पी और क्यू है तो उसके लिए फर्स्ट वाला कंडीशन है ना? हाँ, मतलब बेसिकली अगर 1, 3, 4 ऐसा कुछ ट्री है एंड इधर ही पी है, इधर ही क्यू है, तो बेसिकली क्या होगा, 1 पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर वो 3 पे जाएगा, 3 पे मेरा पी आ जाएगा, तो मैं वैसे ही 3 को रिटर्न कर दूंगा, एंड 3 जैसे ही मेरा रिटर्न गया, 1 के राइट से आया नल, एंड ये वाला कंडीशन आ जाएगा कि जो मेरा लेफ्ट से आया है वो नल नहीं है। सो इफ माई लेफ्ट इज नॉट, नहीं ये वाला कौन सा, हाँ, इफ माई लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो लेफ्ट को। तो बेसिकली 1 से लेफ्ट रिटर्न जाएगा, विच वाज माय 3। सो एंड वही मेरा सॉल्यूशन था। तो यहाँ क्यू चेक ही नहीं होगा? हाँ, वो तो सबसे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही इधर से बोल दिया था ना कि अगर मेरा पी इधर आ जाएगा, अगर मेरा पी इधर आ जाएगा तो मुझे उसके नीचे क्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट राइट, क्योंकि पी इज लेस देन। एंड वो डॉट राइट, बेसिकली हम लोग को अदर साइड ऑफ ट्री को सर्च करने की जरूरत है, तो वो डॉट राइट से हो रहा है, वो देखना 1 के लिए भी हुआ था। तो भी समझा रहेगा। अभी बेसिकली वो मैं सिंटैक्स ऑप्टिमाइजेशन का बात कर रहा था, वो ये था कि ये 3 कंडीशंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ। ये वाला कंडीशन तो मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी मुझे क्या बोलना है कि अगर मेरा लेफ्ट नल है तो नल भेजो, अगर लेफ्ट नल है तो नल भेजो, अगर राइट नल है तो नल भेजो, अगर मेरा लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट को भेजो, एंड अगर मेरा राइट नल नहीं है तो राइट को भेजो। ये 4 कंडीशंस है, तो इनको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर दूंगा, इनको मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगा कि इफ माय लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न लेफ्ट। इफ, या फिर क्या कर दो, सिंपली रिटर्न राइट। तो इधर एल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो भी चलेगा। एल्स मतलब बेसिकली अगर वो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिटर्न राइट। तो ये किसके लिए फेल करेगा लॉजिक, ये बेसिकली फेल करेगा जब मेरा लेफ्ट एंड राइट दोनों नल नहीं रहेगा, लेकिन वो केस तो मैं ऑलरेडी इधर हैंडल कर चुका हूँ। तो अगर ये कोड पे आ रहा है उसका मतलब ये कि ये केस मतलब कोई ना कोई एक तो नल है ही, और तो जो भी नल नहीं है उसको रिटर्न करो, एंड अगर दोनों नल है तो भी बेसिकली रिटर्न राइट ही जा रहा है, तो नल ही राइट जा रहा है, मतलब नल ही रिटर्न हो रहा है। तो आई होप ये वाला भी समझा रहेगा। ओके, तो एक बार मुझे अभी क्रॉस वेरीफाई करने दो, सही बता रहा हूँ। राइट, यस यस यस, बराबर। ओके, सो वो कोड देखते हैं अभी। तो ये मेरा कोड है बेसिकली। तो अभी बाय द वे इसमें आप लोग इस पे ये वाले फंक्शन पे रिकर्जन लगा सकते हो, बट मैं नॉर्मली लाइक अलग से लिखता हूँ, थोड़ा मतलब समझने के लिए इजी हो जाता है इसलिए। बट आप लोग लाइक इस पे डायरेक्ट रिकर्जन भी लगा सकते हो।
क्योंकि हम लोग इसमें भी ट्री नोड ही रिटर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली ये मेरा रिकर्जन वाला फंक्शन है प्राइवेट, ये रिटर्न करना चाहिए ट्री नोड ट्रैप, एंड इसमें नोड एक रहेगा एंड पी एंड क्यू, मुझे हर बार पी एंड क्यू को पास करना पड़ेगा। अभी इसका जरूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग को पी एंड क्यू इधर आ रहा है एंड ये बेसिकली पी एंड क्यू इधर ही रह रहा है। सो इसका और एक मतलब लाइक अगर हम लोग को हर इसमें पास नहीं करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर सिंपली और एक मेथड है, एक ट्री नोड पी बना देंगे एंड एक ट्री नोड क्यू बना देंगे। एंड उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग इधर, आई थिंक ये पहले सबने किया रहेगा, दिस डॉट पी, नहीं हम लोग पी में, दिस डॉट पी में मतलब ये वाले पी में हम लोग पी स्टोर कर लेंगे इज इक्वल टू पी, कौन सा वाला, ये वाला पी। सो बेसिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड सेम फॉर क्यू। तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाले पी एंड क्यू दोनों में हम लोग के ये वाले वैल्यू स्टोर हो जाएंगे एंड फिर इसमें हम लोग को हर बार फंक्शन में पास नहीं करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हर बार हम लोग ने फंक्शन में पास कर दिया। तो दोनों वेज जो भी आपको पसंद है वो, मैं जनरली ये यूज करता हूँ, तो उसे वो दिस वाला सीधे मिस्टेक कुछ नहीं होता। तो प्राइवेट ट्री नोड ट्रैप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा नोड नल है या फिर नोड पी है या फिर नोड क्यू है तो रिटर्न कर दो नोड को। अगर नहीं है तो उसके लेफ्ट में रिकर्जन मतलब लेफ्ट में जाते जाओ, या तो लेफ्ट से जो भी रिटर्न आएगा वो एंड राइट में जाते जाओ। तो अगर मेरा लेफ्ट भी नल है एंड राइट भी नल है तो जो मेरा ये नोड है ना वही मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया। एंड अगर मेरा, एंड ये वाला कंडीशन बेसिकली जो नल नहीं है उसको रिटर्न करो एंड दोनों नल है तो नल ही रिटर्न जाएगा। तो ये तो लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हाँ ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट ये मुझे भी पहले नहीं सूझा था। मैंने पहले, देखो ये दिस वाज माय सॉल्यूशन, हाँ ये था। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैं वो वाला ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगाया था इसमें, कि हम लोग को पी एंड क्यू मतलब अगर पी आया तो मुझे पी के नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैं अगर पी आया फिर भी उसके नीचे क्यू है कि नहीं वो चेक करता था। एंड मैंने फ्लैग मतलब बूलियन लाइक ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू ये किया था, लाइक अगर मेरा नोड नल है तो फॉल्स, फिर मेरा करंट इज इक्वल टू फॉल्स, फिर अगर मेरा नोड इज इक्वल टू पी या फिर क्यू है तो करंट को ट्रू कर दो, फिर उसका लेफ्ट एंड राइट निकालो। एंड मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल एलसीए बनाया था, जिसमें आई वुड स्टोर मतलब मेरा जो भी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो, एंड फिर इधर मैं रिटर्न कर दूंगा एलसीए को। ओके तो बेसिकली बूलियन लेफ्ट इज इक्वल टू, हाँ ये आई थिंक हो गया था एक्सप्लेन करके। तो अगर मेरा एलसीए नल है मतलब अभी एलसीए में कुछ भरा नहीं है तो क्या करो, अगर लेफ्ट एंड राइट मतलब मेरे पास लेफ्ट एंड राइट है दोनों अगर प्रेजेंट, तो बेसिकली मेरा जो एलसीए है उसको भर दो, इधर है I think। हाँ एलसीए इज इक्वल टू नोड, या फिर अगर मेरा करंट करंट ट्रू कब होगा, जब मेरा जो करंट नोड है वो पी या क्यू से इक्वल है, एंड जो मेरा लेफ्ट से आ रहा है वो भी मुझे अगर ट्रू दे रहा है, लेफ्ट का ट्रू दे रहा है उसका मतलब क्या है कि मुझे मेरे लेफ्ट में एलिमेंट मिला है। सो बेसिकली इधर मैं रिटर्न लेफ्ट या फिर करंट या फिर राइट ये कर रहा हूँ, ये और क्यों लगाया, कोई भी एक भी इसमें से वन रहेगा तो वो रिटर्न कर दो, लाइक तो ट्रू रिटर्न जाना चाहिए। सो ये थोड़ा अलग मेथड था जो मैंने पहले लाइक मतलब पहले ऐसे ही सोचा था, एंड फिर बाद में वो वाला ऑप्टिमाइजेशन यूज किया था कि नीचे जाने की मतलब नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। सो आई होप ये समझा रहेगा लाइक, एंड ये सॉल्यूशन भी बाय द वे सेम टाइम मतलब सेम सबमिशन में सेम ही रैंक कर रहा था ये वाले ग्राफ पे, मतलब वो जो तेरे को, हाँ राइट, हम लोग का जो करंट वाला ग्राफ है ना उस पे ही था। बट द थिंग इज कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट एक एक कैंडिडेट ये वाला सॉल्यूशन देता है एंड दूसरा कैंडिडेट हम लोग जो अभी पढ़े वो वाला सॉल्यूशन देता है, तो ऑब्वियसली जो हम लोग ने पढ़ा वही मतलब वो वाला कैंडिडेट ही सिलेक्ट होगा। दैट्स व्हाई जो अभी जो हम लोग ने सीखा वो वाला बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। सो आई होप समझा रहे हो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना विष्णु कर दिए। विष्णु Okay. So आज का दूसरा सम है बेसिकली दिस वन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। सो ये सम क्या कहता है, ये सम में आपको बेसिकली राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री फाइंड करना है। व्हाट इज द राइट साइड व्यू? अभी अगर मैंने ये बाइनरी ट्री को बेसिकली राइट साइड से देखा तो जो एलिमेंट्स मेरे को पहले दिखेगा वो वाले एलिमेंट्स को मेरे को बेसिकली एक एरे में डाल के रिटर्न करना। जैसे कि
ये वाले एग्जांपल पे आप देख, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एग्जांपल इज एक्चुअली नॉट दैट गुड। लाइक बेटर वे दिखाता हूँ यहाँ पे, बेटर एग्जांपल, एक मिनट। ये मैं नोट्स में आता था, समथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली, आपको ये जब भी राइट साइड से दिखता है ना आपको, ये ट्री जब भी आपको राइट साइड से दिखता है तो आपको कौन कौन से एलिमेंट दिखते हैं यहाँ पे? आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अभी राइट साइड मतलब यहाँ से देख रहे हो आप, तो आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अभी ये 2 तो 3 के पीछे छुप गया है, तो आपको ये 2 नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद आपको 6 दिख रहा है, क्या ये 5 दिख रहा है? नहीं, क्योंकि 5 जो है वो ये 6 के पीछे छुप गया है। और फिर आपको 7 दिख रहा है। तो बेसिकली आपको एक एरे रिटर्न करना है जिसमें आप बेसिकली 1, 3, 6, 7। सो आपको ऐसे करके फाइनली एक एरे रिटर्न करना है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। सो चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा होगा। आपको बेसिकली ये जो राइट साइड से आपको जो जो एलिमेंट दिख रहा है, आपको वो एलिमेंट बेसिकली रिटर्न करना है। लीड कोड में जो एग्जांपल था उधर सिर्फ राइट के एलिमेंट दिखा रहा था, तो लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों को लगा सिर्फ राइट ट्रैवर्स करके मेरा आंसर आ जाएगा, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। सो आपको जो भी राइट साइड से जब भी देखोगे, आपको जो एलिमेंट दिख रहा है वो आपको प्रिंट करना है। तो अभी इसका आप लेट्स से एक बेसिक लॉजिक लगाते हैं इसमें। व्हाट वुड बी माय फर्स्ट इंट्यूशन? यहाँ पे ऑलमोस्ट सब सॉल्यूशन बेस्ट ही है, मतलब अच्छे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसका 2 सॉल्यूशन है, बीएफएस और डीएफएस, तो वो भी मैं कवर कर देता हूँ। सो आप क्या करोगे बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मली जैसे ट्री के थ्रू ट्रैवर्स करोगे, ओके मैं वैसे ट्रैवर्स करता हूँ। अभी यहाँ पे अलग क्या करूंगा मैं? यहाँ पे मैं अलग ये करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ओके, तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स रिटर्न करना, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न करना है, दिस इज नॉट लिस्ट ऑफ नोट्स। तो आपको बस ये वैल्यू को एक एरे में डाल के रिटर्न करना है। तो आप चलो राइट साइड में देखो, अभी सॉरी वो ऊपर बना दिया, बट छोड़ो, आप राइट साइड से देख रहे हो। अभी फर्स्ट मैं इसका डीएफएस का सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। अब डीएफएस के लॉजिक में कैसे देखोगे इसका? फर्स्ट डीएफएस सोल्यूशन देख सकते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डीएफएस सोल्यूशन क्या होगा? डीएफएस सोल्यूशन क्या होगा? मैं ट्रैवल करूंगा और मैं हर एक को एक लेवल बोलता हूँ, मतलब ये है लेवल 0, मतलब ये 1 वाला जो है ये लेवल 0 है। बेसिकली मेरे को क्या करना है, ये लेवल 0 पे जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है वो मेरे को प्रिंट करना है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 पे सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। बीएफएस से ये बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि बीएफएस का एक्सप्लेनेशन ये है मैं अभी जो बोल रहा हूँ, बट मैं पहले डीएफएस बताता हूँ, उसका कोड थोड़ा सिंपल है। ये सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल में आपका सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट 5 है, और थर्ड लेवल में आपका सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है 6। इवन इफ ये लेफ्ट साइड में, तो भी ये सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा है वो 6 है। सो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करते वक्त मेरे को याद रखने की मैं कौन से लेवल पे हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, वो लेवल पे सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा चेक करूंगा, एंड देन अपडेट करूंगा। मतलब मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ ये मैं भी समझाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरे में पहले राइट ट्रैवर्स करूंगा, उसके बाद लेफ्ट ट्रैवर्स करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्या चाहता हूँ, जो भी सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट हो उसको मैं पहले लिख दूं एक एरे में। मतलब मैं एक एरे बनाऊंगा, एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, ताकि वो डायनामिक हो। नहीं तो मेरे को पहले एक एरे बनाना पड़ेगा, फिर इसका डेप्थ निकाल के मेरे को यू नो एरे स्टैटिक होता है, तो मेरे को एरे जो साइड से इनिशियलाइज करना पहले से मालूम पड़ना होता है। सो इंस्टेड ऑफ एरे में एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि ये डायनामिक है। मैं इसका साइज जब चाहे इंक्रीज कर सकता हूँ, जब चाहे डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको नोट नहीं रिटर्न करना है, यहाँ पे इंटीजर आपको स्टोर करना है। न्यू एरे लिस्ट, नॉर्मल एरे लिस्ट का सिंटैक्स है। अभी आप क्या करोगे, आप पहले राइट ट्रैवर्स करोगे, क्योंकि आपको सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है ना। तो आप पहले राइट में देखोगे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉजिक समझाता हूँ। आप राइट में देख रहे हो, लेवल 0 पे राइट में जो एलिमेंट है वो 1 है। अभी वो राइट में, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है ये राइट मोस्ट एलिमेंट है, मतलब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। मैं पहले राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। ओके, मैंने एक एरे बना दिया। वो एरे में क्या होगा, 0 इंडेक्स मतलब ये 0 लेवल का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट, 1 इंडेक्स मतलब ये 1 लेवल का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट,
टू इंडेक्स मतलब ये टू लेवल का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट, फिर 3 या 4 एंड सो ऑन, जितना भी लेवल है सो उतने चलते रहेंगे। तो मैं पहले आया 1 पे, ओके, मैं देखा कि ये लेवल 0 है, और मैं देखा एरे लिस्ट में कुछ नहीं है, और मेरे को पता है कि मैं पहले राइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोड ही वैसे लिख रहा हूँ कि मैं पहले पूरा राइट में ट्रैवल करूंगा, उसके बाद ही मैं लेफ्ट में ट्रैवल करूंगा। मतलब आप जो इन ऑर्डर का कोड लिख रहे थे, आप पहले नोड डॉट नोड या करंट डॉट राइट, जो भी आपका नोड का नाम है, उसके बाद आप करंट डॉट लेफ्ट में जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री बताना है ना, तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, आपको देखना है कि वो लेवल पे सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसीलिए आप हमेशा पहले राइट में ट्रैवल करोगे और फिर लेफ्ट में। अगर आपको लेफ्ट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री बोला जाता है तो आप पहले लेफ्ट में ट्रैवर्स करते फिर राइट में। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो आप माइक खोल के बोलो, क्योंकि मेरा वो म्यूट वाला पार्ट बंद है। लेट मी सी अगर मेरा स्क्रीन से विजिबल है, ओके फाइन, ओके। सो वो पॉइंट समझा कि आप पहले राइट क्यों ट्रैवर्स कर रहे थे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं राइट में ट्रैवर्स करूंगा, मैं देखूंगा मैं लेवल 0 पे हूँ, ओके। ये एरे लिस्ट मैंने सिर्फ बना के रखा है, एरे लिस्ट अभी कुछ है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ एरे लिस्ट इनिशियलाइज किया है, एरे लिस्ट का साइज 0 है, मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे को जब भी मेरे लेवल, मतलब मैं रिकर्जन के टाइम क्या क्या पास करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोड पास करूंगा, उसके बाद वो नोड कौन से लेवल पे ये पास करूंगा, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए ना कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा मैं बताता हूँ। आप नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले ये लेवल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ओके। तो आप क्या करोगे, ये नोड पे आपका पैरामीटर्स होगा बेसिकली वो नोड, वो लेवल, आपके ये दो पैरामीटर्स होंगे। मैं एरे लिस्ट भी पास करूंगा, क्योंकि मेरे को एरे लिस्ट में ऐड करना होता है, इसलिए मैं एरे लिस्ट भी पास करता हूँ, बट अभी ये इग्नोर करो, मेरे को एरे लिस्ट में ऐड नहीं करना, मेरे को बस लेवल का वो लॉजिक मेरे को बिठाना। मैं क्या करूंगा, करंटली मैं रूट नोड पे हूँ, लेवल 0 है, मैं रिकर्जन में क्या करूंगा, मैं रिकर्जन में करंट और राइट दूंगा, मैंने बोला क्योंकि मेरे को पहले राइट साइड ऑफ द एलिमेंट विजिट करना है। और अगर आप राइट जा रहे हो मतलब आप एक लेवल नीचे जा रहे हो, तो एक लेवल नीचे जा रहे हो इसीलिए आप ये 0+1 करके पास करोगे। फिर उसके बाद आप जब ये लेफ्ट के लिए रिकर्जन कॉल करोगे, तभी भी आप एक लेवल नीचे आ रहे हो, तभी आप 0+1 पास करोगे। मतलब ये जो लेवल है इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, उसको +1 पास करूंगा, इधर भी उसको +1 पास करूंगा। आई होप आपको ये लेवल का लॉजिक, लेवल के एलिमेंट को कैसे तो करके एक डेटा स्ट्रक्चर में लाऊंगा, फिर उसको मैं इटरेट करूंगा 0 1 2, उसके बाद मैं देखूंगा ये क्यू का साइज, -1 वाले एलिमेंट को मैं मेरे को जो मेरे एरे लिस्ट है उधर ऐड करना है, क्योंकि मैं श्योर हूँ दिस इज गोना बी द राइट मोस्ट एलिमेंट। अगर मैं लेफ्ट से लेके राइट तक ऐड कर रहा हूँ, ओके, हमेशा याद रखो मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, 4 देन 5 देन 7। अभी ये भी कैसे कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। ओके, दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर, मैंने 1 को ऐड किया, ओके, मैंने 1 को ऐड किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में हमेशा मेरे रूट एलिमेंट को ऐड करता हूँ। अगर मेरा 1 नल हुआ तो मेरे को बेसिकली रिटर्न करना है, एक एज केस वो हो गया कि अगर मेरा रूट नल हुआ तो मेरे को खाली एरे लिस्ट रिटर्न करना है। अभी रूट नल नहीं है, लेट्स सी, 1 ऐड किया, ओके। अभी मैं देखा सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है, मतलब मैं स्टार्ट से लेके क्यू लेंथ क्यू क्यू डॉट साइज -1 तक आऊंगा। अभी यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो क्यू डॉट साइज -1 मेरा पहला एलिमेंट होगा, तो मैं एरे लिस्ट में 1 ऐड कर दूंगा, ओके। एरे लिस्ट में 1 ऐड हो गया 0th लेवल के लिए। फिर मैं ये 1 को पॉप करूंगा और 1 के जो भी चिल्ड्रन है उनको पुश करूंगा। पुश मतलब मैं ये क्यू में डालूंगा, क्यू में मैं पुश नहीं बोलना चाहिए, क्यू में मैं ऐड बोलता हूँ, क्योंकि पुश इज अ स्टैक ऑपरेशन, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 1 के चिल्ड्रंस क्या है, उसके लेफ्ट और उसके राइट। अभी मैंने क्या बोला, मैं पहले लेफ्ट को पुश करूंगा और राइट को पुश करूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवर्स कर रहा था, और मैं ट्रैवर्स करते करते वो एलिमेंट को पॉप भी करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी मैं समझाता हूँ। मैंने 2 और 3 को डाला, बेसिकली वो नोड के लेफ्ट और वो नोड के राइट एलिमेंट को मैंने क्यू में डाला। फिर नॉर्मली मैं क्यू के थ्रू ट्रैवर्स किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं जब ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, मैं तभी वो एलिमेंट को ये जो एलिमेंट है ना इसको मैं पॉप करूंगा। मतलब मैं ये भी समझाता हूँ,
तभी पॉप नहीं करता हूँ, मैं बाद में पॉप करता हूँ। हाँ वो बेटर होगा। सॉरी मेरा एक काम है। लैग हो रहा है, 1 मिनट सॉरी, मेरा नेटवर्क नहीं कर रहा। हाँ ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा लॉजिक आपको थोड़ा सा समझा होगा। तो मेरा लॉजिक क्या है, मेरे को बेसिकली 2 और 3 को ऐड करना है। अभी मैं ट्रैवर्स करूंगा। बेसिकली 2 और 3 को ऐड करने का आपको बेसिकली ये भी करना पड़ेगा कि 4 5 7 भी पुश करना है, इसीलिए आपको ये 2 और 3 को याद रखना पड़ेगा। आप ट्रैवर्स करते करते पॉप नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने 2 और 3 को ऐड किया, ओके। फिर मैं यहाँ से लेके क्यू डॉट लेंथ -1 गया, मतलब क्योंकि इसमें जो फंक्शन है उसको, फंक्शन नहीं, मैं बेसिकली कैसे बोलूंगा इसको, हाँ, क्यू का फंक्शन बेसिकली, इसमें फंक्शन क्यू डॉट साइज है एंड नॉट नॉट डॉट लेंथ। सॉरी कंफ्यूज होने के लिए, मेरे को चेक करना पड़ा, 1 मिनट। हाँ, तो क्यू डॉट साइज है फंक्शन का नाम, इससे मेरे को क्यू का साइज पता चलता है, वो मैं बस फिक्स कर रहा था। ओके, तो मेरे को उसका साइज 2 है पता है। तो मैं क्या ट्रैवर्स करूंगा, 6 लेके 1 तक ट्रैवर्स करूंगा। 1 वाला जो एलिमेंट है उसको मैं एरे लिस्ट में डालूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी ऐड कर रहा हूँ मैं पहले लेफ्ट का ऐड कर रहा हूँ, राइट का ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे को पक्का पता है कि ये जो 1 वाला एलिमेंट है, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है, दिस इज गोना बी द राइट मोस्ट एलिमेंट। तो मैंने पहले टू पे गया, ओके। फिर 2 पे जाने के बाद मैं उसके बाद 3 पे गया, मतलब बेसिकली पहले 2 पे गया, देन 3 पे गया। और मेरे को पता है ये जो एलिमेंट है ये सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है। और एक और चीज याद रखो, आप जैसे 2 पे जा रहे हो ना, आपको 2 का चिल्ड्रन जो है वो पुश करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं 2 पे गया, फाइन, ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। मैं 2 पे गया, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, टू जो है ये बेसिकली क्यू, इसका इंडेक्स 0 है, क्यू का साइज 2 है। सो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या, 0 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1। 2 - 1 इज बेसिकली 1। ये क्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चेक करना है कि वो क्या सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है कि नहीं। सो ये मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको पॉप करूंगा, इसको पॉप करूंगा और इसके जो चिल्ड्रन है उसको मैं पुश करूंगा। बेसिकली मैंने 2 को पॉप किया और 2 के चिल्ड्रन जो है 4 और 5। अब मैं पहले लेफ्ट को पुश कर रहा हूँ, राइट को पुश कर रहा हूँ, याद रखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। और मैं ये लूप ना यहां से लेके 0 से लेके क्यू डॉट साइज -1 तक ही चला रहा हूँ। तो ये वाले एलिमेंट्स को अभी एक्सेस नहीं करेंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इसीलिए मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं 0 से लेके क्यू डॉट साइज -1 तक ही ये लूप चला, ताकि ये एलिमेंट्स को ये एक्सेस ना करें, क्योंकि ये अगले लेवल का एलिमेंट है, ये मैं आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं 3 पे गया, 3 is basically 3 का इंडेक्स इज 1 which is equal to 2 - 1 which is 1। सो मैं 3 को जो है उसको पुश करूंगा। आप जो देख सकते हो यहाँ पे 3 अपना राइट मोस्ट एलिमेंट है, ये सही से पुश हो गया। फिर मैं 3 को ये क्यू से पॉप करूंगा और इसके चिल्ड्रंस क्या है, 7 है। इसका सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, नल और 7। कभी भी नल को पुश मत करो, सिर्फ 7 को पुश करूंगा, क्योंकि नल से कोई लेना देना भी नहीं है। सो मैंने 7 को पुश किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल का जो एलिमेंट्स है ये रेडी हो गया। दैट्स हाउ वी बेसिकली, मैं जब भी एक एलिमेंट को पहले मैं क्या करूंगा, वो एलिमेंट मेरा क्या, उसका इंडेक्स को मैं कंपेयर करूंगा, क्या वो मेरा क्यू डॉट लेंथ -1 वाला एलिमेंट है। अगर है तो उसको एरे लिस्ट में ऐड करो, अगर नहीं है तो आप उसको पॉप करो और उसके चिल्ड्रंस को ऐड करो। दैट्स हाउ द लॉजिक वर्क्स। अभी यहाँ पे 4 5 7 आए, आप पहले 4 देखोगे, क्या 4 मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट है। बेसिकली मेरा लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा 4 5 7 पे। सो मैं अभी थोड़ा रश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 4 क्या मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट है, नहीं। तो मैं 4 को पॉप करूंगा, उसके चिल्ड्रंस कुछ नहीं, दोनों नल है। और अगर नल है तो पुश मत करो, मतलब ऐड मत करो, आप बस पॉप करके हटा दो उसको। एंड देन 5 आया, क्या 5 मेरा राइट मोस्ट है, नहीं। ये मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ मैंने बता दिया, मैं वो इंडेक्स को और जो क्यू डॉट लेंथ -1 है उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा 5 जो है वो राइट मोस्ट नहीं है, ओके। बट इसको एक चिल्ड्रन है, तो मैं वो चिल्ड्रन को पुश करूंगा, मतलब मैं 6 को पुश करूंगा और उसके बाद मैं 5 को पॉप कर दूंगा। अभी यहाँ पे क्यू क्यू यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो तो मैं हमेशा स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहा हूँ, मतलब मैं जो फर्स्ट
ऐड किया वो एलिमेंट को पहले पॉप कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्यू यूज कर रहा हूँ एंड नॉट स्टैक। अगर आप स्टैक यूज करते तो भी आप एक लॉजिक बिठा सकते हो स्टैक यूज करके भी। इट्स नॉट हार्ड, आप कर सकते हो, पॉसिबल तो। सो अभी आया 7। आपको पता है ये 7 सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है, क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ द फॉर लूप ऑफ दैट लेवल। तो आपका एक इफ कंडीशन होगा, आप देखोगे आई का वैल्यू और जो क्यू डॉट लेंथ है उसका वैल्यू इज क्यू डॉट लेंथ -1 है, उसका इक्वल है, तो 7 को मैं पुश कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 ठीक से पुश हो गया। और 7 के कोई और चिल्ड्रंस है नहीं, 7 के दोनों चिल्ड्रंस नल है, 7 को पॉप कर दो। अभी बस मेरे क्यू में 6 बाकी है, और 6 अगले लेवल का एलिमेंट है। तो बेसिकली मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ 6 तक चलेगा। तो ये 6 पहले एरे लिस्ट में ऐड होगा, ये पॉप होगा। क्या इसके कोई चिल्ड्रंस है नहीं। फिर आपका फाइनल कंडीशन क्या होगा, आपका क्यू खाली हो गया, मतलब आप पूरे एरे लिस्ट के, आप पूरे ट्री के थ्रू ट्रेवर्स कर चुके हो। सो फाइनलाइज हो गया। बेसिकली लॉजिक क्या है, मैं हर लेवल पे ट्रेवर्स करूंगा और बोलूंगा कि कौन सा राइट मोस्ट एलिमेंट है। बेसिकली मैं लेवल में लेफ्ट से लेके राइट तक ट्रेवर्स करूंगा, लेफ्ट से लेके राइट तक ट्रेवर्स करूंगा, लेफ्ट से लेके राइट तक ट्रेवर्स करूंगा, और सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट को मैं एरे लिस्ट में ऐड करूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए मैं 6 को ऐड कर रहा हूँ। आई होप आपको लॉजिक समझाओ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहा हूँ, एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, और इसका स्पेस इज ऑफ डब्ल्यू। मतलब क्या, मैं क्यू में एक टाइम पे मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मैं 2 को पॉप कर रहा हूँ, उसके बाद 2 एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम मैं बिट +1 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा हूँ। बेसिकली मैं 2 को पॉप किया और 4 और 5 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्यू में क्या है, 3 4 5। तो बिट इज बेसिकली आपका क्यू विट का आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मैक्सिमम क्यू में विट, जो मैक्सिमम विट है, +1 एलिमेंट ही ऐड होगा, उससे ज्यादा कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा। एक्चुअली सिर्फ मैक्सिमम विट जितना एलिमेंट ही ऐड होगा। अगर आप बाद में रन करोगे ना, आपका वर्स्ट वर्स्ट के सिनेरियो, मतलब ये नीचे वाला पूरा विट जो है सबसे लीफ में जो पूरे नोड्स है उतने ऐड होंगे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस इज O ऑफ W इसमें डीएफएस में देख सकते थे O ऑफ h था। अभी मैं कोड दिखाता हूँ, मैंने बहुत एक्सटेंड किया लेक्चर को, सॉरी। यार नहीं, कौन सा ये 0ms तो स्टैक का सॉल्यूशन। क्यू और जो स्टैक बोल रहा हूँ रिकर्जन का सॉल्यूशन है। क्यू का सॉल्यूशन में आप जो पुश पॉप यूज करते हो या जो भी फंक्शन यूज करते हो टाइम लेता है, इसीलिए क्यू का सॉल्यूशन आपको ज्यादा टाइम दिखता होगा, जबकि स्टैक के सॉल्यूशन में आप इतना ऐड वैड मतलब सिर्फ एरे लिस्ट में ऐड करते हो, वही एक फंक्शन आप कॉल करते हो, बाकी और कोई एक्सटर्नल फंक्शन कॉल नहीं करते हो, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम। सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन फंक्शन में अगर आपका नोड नल होगा तो रिटर्न कर दो। ये तो मेन फंक्शन नहीं, सॉरी, मेन फंक्शन में पहले आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करो, उसके बाद आप ये रिकर्सिव ट्रैवर्सल वाला फंक्शन है, ये नॉर्मल बेस केस इफ नोड इज इक्वल टू नल तो आपको रिटर्न करना है, ये आपको समझा होगा। ये सेकंड केस मैंने जो बोला था, अगर आपका लेवल और आपका जो एरे लिस्ट का साइज है इक्वल होगा तो एरे लिस्ट में बिंदास ऐड करो, क्योंकि अब तक आप वो लेवल के राइट मोस्ट एलिमेंट को विजिट नहीं किया, तो आप उसको बिंदास ऐड कर सकते हो। एंड ये नॉर्मल ट्रैवर्सल वाला लॉजिक, आप पहले राइट में ट्रेवल करोगे, याद रखो, आपका हमेशा प्रायोरिटी ये होगा कि आप पहले राइट ट्रेवल करो, प्रायोरिटी राइट ट्रेवल करो, क्योंकि आपको राइट मोस्ट एलिमेंट को पहले ऐड करना है। आप यहाँ पे अंधा ऐड करोगे, आप ये देख रहे हो बस, आप अगर आपका लेवल इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट साइज, आप बोल रहे हो कि मैं ही सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट, अगर आप पहले लेफ्ट में ट्रेवल करोगे और ये लॉजिक लगाओगे तो दिस वुड बी लाइक लेफ्ट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। हाँ, बस वही एक चेंज करना है। अगर आपको लेफ्ट साइड पूछा तो आपको बस ये ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट और राइट को ऊपर नीचे करना है। सो ये सोल्यूशन यूजुअली सिंपल होता है। तो ये सोल्यूशन, बट हाँ लॉजिकली थोड़ा टफ होगा, बट ये सोल्यूशन लिखने में सिंपल होता। सो ये बेसिकली आपका स्टैक का कोड हो गया, स्टैक बोल रहा हूँ, रिकर्शन का कोड हो गया। मैं इतना देर से स्टैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये डीएफएस का लॉजिक यूजिंग स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो ये वाला कोड है, बट इट्स नॉट वर्थ इट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा देता है। अभी आई गेस ये क्यू का कोड है, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, वाईफाई वीक। ओके,
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं ये एज केस हैंडल कर रहा हूँ, मतलब अगर आपका रूट नल है तो आप रिटर्न ही कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आधा रूट को पुश कर रहा हूँ। मतलब आप देख रहे थे ना, पहले मैं हेड को पहले से ही पुश करके रख रहा था, वो जो 1 था मेरा रूट नोड था उसको मैं पहले से ही पुश कर रहा था। अगर मैंने ये चेक नहीं किया होता यहाँ पे नल पुश होता, जो सही नहीं होता। सो क्योंकि वो लॉजिकली फिट नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए नल को कभी पुश मत करो। सिर्फ वैल्यू होगा तो ही पुश करो, मतलब वो नोड एग्जिस्ट करता होगा तो ही पुश करो। तो ये एज केस हैंडल करने के लिए अगर रूट का वैल्यू नल हुआ तो डायरेक्ट आपको खाली एरे लिस्ट रिटर्न करना है। एंड देन सिंपल, आपका क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपको वो मेन लूप चलाना है। ये लेवल साइज क्या होता है, आपने 1 को पुश किया, मतलब क्यू का साइज क्या 1 है, मतलब वो लेवल का साइज क्या 1 है। वो लेवल में सिर्फ मैक्सिमम एक ही एलिमेंट है, तो आपको एक फॉर लूप चलाना है 0 से लेके 1 तक, और जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको ऐड करना है। एक फॉर लूप चलाना है 0 से लेके 1 तक, और सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको ऐड करना है। और ये भी याद रखो, आप जैसे ही ट्रैवर्स करते आओगे आप वो एलिमेंट को पॉप भी करोगे, क्योंकि आपको वो एलिमेंट को रहने नहीं देना। आप वो एलिमेंट को रहने दोगे आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। मैं देख रहा, मैं वहां पे 1 को पॉप कर रहा था, फिर 2 और 3 को पुश कर रहा था। तो मैंने 1 को पॉप किया, पॉप मतलब यहाँ पे क्यू में फंक्शन को पोल बोलते हैं। पोल मतलब सेम स्टार्टिंग से एलिमेंट निकालो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, हाँ फीफो, यस। देन यहाँ पे नॉर्मल, अगर आपका करंट डॉट लेफ्ट नल हुआ तो आपको पुश नहीं करना है, ये हमेशा आप चेक करो, क्योंकि अगर आपका नल हुआ और आपने पुश किया, ये गंदा लॉजिकल फ्लॉ होगा। इसीलिए अगर आपका नल होगा तो आपको पुश नहीं करना है, बट अगर आपका नल नहीं हुआ तो आपको करंट डॉट लेफ्ट पुश करना है। मतलब हमेशा आप ये चेक करोगे कि क्या वो एलिमेंट का लेफ्ट नल है। अगर नल है तो पुश मत करो, अगर नल नहीं है तो पुश करो। एंड सेम फॉर राइट। एंड देन ये लूप तब तक चलते रहेगा जितना लेवल का साइज है। बेसिकली पहले में लेवल का साइज 1 था तो एक ही बार चलेगा, दूसरे में लेवल का साइज 2 है तो 2 बार चलेगा, तीसरे में 4 है तो 4 बार चलेगा। ये बेसिकली एक लेवल के थ्रू इटरेट करता है और लास्ट एलिमेंट को अरे लिस्ट में ऐड करता है। एंड फाइनली अगर आपका क्यू एलिमेंट हुआ, क्यू एम्प्टी हुआ, तो आप पूरे ट्री के थ्रू ट्रैवर्स कर चुके, आपको बेसिकली रिजल्ट को रिटर्न करना है। सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये कोड समझा होगा, एटलीस्ट एक अच्छा खासा आइडिया भी आया होगा। आप ये कोड को वापस रिविजिट करके आप क्या कर सकते हो, आप ड्राई रन कर सकते हो आपके रूप में अलग अलग ट्री लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Okay, do you have any doubts? If not, then feel free to leave. Else, yeah, we can stay back.